हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं 2K24 के बारे में, जिसको लेकर काफ़ी रूमर सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2K24 की रिलीज डेट शायद से मार्च 2024 के आसपास हो सकती है। वहीं 2K कुछ रेसलर्स के साथ काम कर रही है आइडिया पे कि गेम में क्या होना चाहिए। बताया ये भी जा रहा है कि बुरिड अलाइव, इन्फर्नो मैच एंड कैस्केट मैच जैसी स्टिपुलेशन शायद 2K24 में ऐड होती हुई दिखाई दे सकती हैं। वहीं 2K24 के कवर को लेकर रूमर ऐसे आ रहे हैं कि शायद से रोमन रेंस 2K24 के कवर पे हो सकते हैं। अब देखते हैं ऐसा होता भी है या नहीं होता है, देखते हैं क्या क्या चेंजेस गेम में हमें देखने को मिलते हैं। वहीं बात कर लेते हैं रेसलमेनियास के बारे में। जैसा कि हाल ही में रेसलमेनिया 39 खत्म हुई है और नेक्स्ट ईयर हमें रेसलमेनिया 40 दिखेगी। बट रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि WWE रेसलमेनिया 44 या रेसलमेनिया 45 में से किसी एक रेसलमेनिया को इंटरनेशनल बनाने वाली है। मतलब कि यूएस के बाहर ये रेसलमेनिया होती हुई दिखाई देगी। अब कहां होगी उसके लिए WWE का फर्स्ट स्टॉप यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके है, जहां WWE ने हाल ही में मनी इन द बैंक करा है और लास्ट ईयर क्लैश एट द कैसल करा था। दोनों शो काफी हिट रहे हैं, क्राउड काफी मैसिव सपोर्ट दिखाता हुआ नजर आया है। वहीं मनी इन द बैंक में तो जॉन सीना ने आके यूके में रेसलमेनिया होने को लेकर आवाज भी उठाई थी। अब यूके का क्राउड हमने दोनों पेपर व्यू में देख ही लिया, जबरदस्त है। तो चांसेस हैं कि WWE आने वाले टाइम में रेसलमेनिया जैसा बड़ा इवेंट यूके में कर सकती है। सही है, जहां जाके शो करोगे वहां के क्राउड का तो पता चलेगा कि अच्छा है या नहीं है। जहां नहीं करोगे वहां बिना करे क्राउड को जज करके बैठे रहोगे तो क्या करा जाए। मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं, इंडिया में इनसे एक लाइव इवेंट नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जजमेंट डे की मेंबर रेहा रिप्ले के बारे में, जो कि काफ़ी डोमिनेट दिखाई दे रही हैं। और उनके डोमिनेट दिखने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रेहा रिप्ले ने अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड कर लिया है। बताया जा रहा है कि रेहा रिप्ले पिछले 424 डेज यानी कि 424 दिनों से पिन नहीं हुई हैं। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड सेट है और इतने साइलेंटली ये रिकॉर्ड बना लिया है, पता भी नहीं चला। आपको बता दूं, रेहा रिप्ले लास्ट पिन 29 मई 2022 को हुई थी, वो भी लिव मॉर्गन ने उन्हें पिन करा था। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, उसके बाद कोई भी रेहा रिप्ले को पिन नहीं कर पाया है। देखते हैं रिकॉर्ड कब तक आगे बढ़ता है और कौन उन्हें पिन करता है और उनकी अनडिफीटेड स्ट्रीक तोड़ता है। वैसे जजमेंट डे में रेहा रिप्ले का रोल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वुमेन सुपरस्टार के साथ साथ मेल सुपरस्टार को भी नहीं बख्शती हैं। अब बात कर लेते हैं एले नाइट के बारे में। समर स्लैम के लिए एले नाइट को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं है, बट अब रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि एले नाइट समर स्लैम में मैच लड़ते हुए दिखाई देंगे। बट ये होगा कैसे और किसके खिलाफ होगा? अब आपको बता दूं, WWE एले नाइट को समर स्लैम में एक सेगमेंट के लिए बुक कर सकती है और इस सेगमेंट ही मैच में बदल जाएगा। अब ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है उनको कोई कन्फ्रंट भी करेगा, तो उसको लेकर रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि कोई रिटर्निंग सुपरस्टार एले नाइट को आके कन्फ्रंट करेगा और फिर उसके साथ मैच में दिखाई देगा। और वो रिटर्निंग सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि वाइपर रैंडी ऑर्टन होने वाले हैं। अब ऐसा होता है या नहीं होता है वो तो समर स्लैम में पता चलेगा। वैसे रैंडी ऑर्टन को समर स्लैम में आना चाहिए, काफी लंबा टाइम हो गया उन्हें WWE से बाहर हुए। अगर वाकई रैंडी ऑर्टन समर स्लैम में रिटर्न करने वाले हैं तो लगातार ये भी समर स्लैम ऐसा होगा जिसमें किसी बड़े सुपरस्टार का हमें रिटर्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस, लोगन पॉल और ब्रॉक लेसनर को लेके। आपको बता दूं, इनसे जुड़ा कुछ इंटरेस्टिंग सामने आ रहा है जो कि फैंस के लिए गुड न्यूज साबित हो सकती है। इन तीनों रेसलर का समर स्लैम के बाद स्केड्यूल सामने आया है, मतलब कि समर स्लैम के बाद से लेकर दिसंबर 2023 का इनका स्केड्यूल सामने आया है कि ये कितने मैच में दिखाई देंगे, कहां दिखाई देंगे, कहां नहीं दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोगन पॉल के बारे में। लोगन पॉल समर स्लैम के बाद एक मैच लड़ते हुए दिखाई देंगे जो कि सऊदी अरेबिया में होगा। वहीं ब्रॉक लेसनर समर स्लैम के बाद 2 मैचेस लड़ते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिसमें से एक तो सऊदी में होगा और एक किसी पेपर व्यू में होगा जो कि अभी क्लियर नहीं है। वहीं रोमन रेंस समर स्लैम के बाद 3 मैचेस में दिखाई देंगे, जिसमें से एक सऊदी अरेबिया, एक सर्वाइवर सीरीज और एक किसी पेपर व्यू में होता हुआ दिखाई देगा। किसमें होगा वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आपको बता दूं समर स्लैम के बाद हमें 4 पेपर व्यू देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें पेबैक, फास्टलेन, सऊदी अरेबिया का इवेंट क्राउन जूल और सर्वाइवर सीरीज है। अब मैंने बताया कि रोमन रेंस 3 मैचेस में दिखाई देंगे, जिसमें से क्राउन जूल तो हो गया सऊदी अरेबिया का, सर्वाइवर सीरीज भी हो गया। अब बचे पेबैक और फास्टलेन, तो इन दोनों में से किसी एक पेपर व्यू में इस साल रोमन रेंस दिखाई देने वाले हैं। अब देखते हैं कौन से पेपर व्यू में वो दिखाई देते हैं, क्योंकि इस तरह के भी रूमर्स आ रहे थे कि रोमन रेंस समर स्लैम के बाद 2 महीने का गैप लेंगे या लंबे ब्रेक पर वो जाएंगे। अब देखते हैं वो जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। वीडियो काफी शॉर्ट थी, यही इंटरेस्टिंग अपडेट्स थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। वीडियो यहां तक देखिए और पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।